नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक जिसमें रहने वाले हैं हमारे मैथ के कुछ फॉर्मूलाज और उनके आंसर। इन्हें हम बेसिकली फॉर्मूला ही कह देते हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम मतलब जैसे कि कंपटीशन एग्जाम कोई भी जिसमें मैथ रिलेटेड अगर कोई बेसिक मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो उनमें ये सवाल जरूर वो रख देते हैं कि यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये सब वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इनके लिए मैंने इस बेस पर ही आज वीडियो बनाई है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपके बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर हमारे यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए तो x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 के बराबर में क्या होगा। तो आप इनके लिए बहुत लंबा सॉल्व करते हैं, आपका मतलब टाइम भी खराब होता है। ठीक है, तो मैं इनके केवल आंसर यहाँ पर लेके आया हूं और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ये आंसर याद कर लें, वैसे तो मैं रटने के लिए कोई चीज नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप ये याद कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका एग्जाम में बहुत समय बचेगा। और इन्हीं में से आता है जो कुछ आता है, जो भी कुछ बनते हैं क्वेश्चन वो सब इन्हीं में से बनते हैं, बाकी और वो बाहर से नहीं देता। मतलब बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। अगर आप बिल्कुल ये याद कर लेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी करना है तो आप 95% प्लस फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो मैं वही आपके लिए बता रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर इन सब चीजों को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा इसमें। तो आज मैं इसी बेस पे वीडियो लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी हैं लिखे हुए सारे मैं आपको इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। मात्र 5 मिनट मुझे चाहिए, आपके 5 मिनट में आप पर आपको सब लिखा हुआ याद करवा दूंगा और बता भी दूंगा ये मतलब कैसा किस मेथड पे है, क्या क्या है। और इसका मैं आपको वैसे मैं आपसे कहूंगा कि जब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ ही इसके नोट्स बना लें। लेकिन अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। और मेरा ये चैनल है यूट्यूब चैनल सगुन कोचिंग सेंटर, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मतलब इसके बायो में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, इससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, उनकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष सूत्र और उनके उत्तर सहित। ठीक है, तो मैथ के स्पेशल फॉर्मूलाज हैं और उनके आंसर हैं, तो इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। जैसा कि यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं सारे आपको एक ही बार में बता दूंगा, सारे आपको याद हो जाएंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपको मेरे साथ साथ इन्हें लिख लेंगे तो आपको अच्छी याद होगी, क्योंकि लिखने से हमें बहुत कुछ याद होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ही हमारा दे रखा है, ऐसे बिल्कुल एज इट इज बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और जो हमारे कंपटीशन है, मैं कंपटीशन लेवल तक का यहाँ पर लेके आया हूँ, उनमें भी ये सब पूछ ले जाते हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस का 2। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस का 2। अब आपको जैसे ये चीजें याद हो जाएंगे, अगर आपने देखिए इधर जो है वो प्लस वाले, इधर जो है वो माइनस वाले हैं। जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, जैसे आपको ये तो देखिए आसानी से याद हो जाएगा, मैं वीडियो में ही आपको याद कराऊंगा। यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस का 2। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस का 2। तो ऐसे है कि आप इन्हें सबको याद कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस का 3 होगा। इसे आप सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा। मैं आपको इसके लिए इंग्लिश में बता देता हूँ। जैसे यदि है तो यदि के लिए यहाँ पर लिख के आएगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में तो वहां पर लिख के आएगा यदि के लिए इफ लिख के आएगा। ठीक है, क्या लिख के आएगा? इफ। और तो है तो यानी कि आप यहाँ पर देन भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं? देन। तो के लिए लगा सकते हैं देन। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए वीडियो बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, बस आपको ये सब चेंज कर देना, बाकी तो सब वो हिंदी है, इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे सभी पढ़ाता हूँ। मेरा जो चैनल है इस पर आईआईटी जेईई नीट क्लास 9 से लेकर क्लास 12 एसएससी रेलवे पैट एसएसआर एमआर हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। फिर अगर आपको इन सब की तैयारी करनी हो या आप अभी जिस टाइम पे प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए है तो x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा a की पावर 4 माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 2। क्या होगा? a की पावर 4 माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 2। तो इसे आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा यदि, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है,
तो हमारा एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करके लेके आते हैं तो आता है हमारे a की पावर 5 माइनस का 5a³ प्लस का 5a। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आपको ये सारे याद भी हो जाएंगे, ज्यादा आपको कुछ परेशानी वाली बात भी नहीं है, और वैसे तो वीडियो में ही आपको सारे याद हो जाएंगे। फिर आता है हमारे यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, देन हमारा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा। तो a होगा हमारा a की पावर 6 माइनस का 6a की पावर 4 प्लस 9a² माइनस का 2। ठीक है, तो a हमारा आएगा। तो इधर के जितने आपको याद होंगे पूरे याद होंगे मेरे साथ साथ। आप वैसे तो नोट्स बनाने तो अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप चैनल को। अगर दोनों कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ अपलोड करवाता हूँ, इस पर इसके फोटो वाले नोट्स अपलोड करवाता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आपको फुल नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पर आपको केवल फोटो बेस्ड नोट मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे यदि x प्लस 1/x ना x माइनस, इधर तो हमने प्लस वाले पढ़ लिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए इधर पढ़ाऊंगा माइनस वाले। यदि x माइनस का 1/x इज इक्वल टू a है तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू होगा हमारे a² प्लस का 2। मैंने अभी आपसे क्या कहा, आप इधर वाले याद कर लो, साइन बस इधर के चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है a² प्लस का 2। ठीक है, फिर हमारा आता है यदि x की पावर माइनस का x इज इक्वल टू a है तो x की पावर क्यूब माइनस का x³ इज इक्वल टू हमारा होगा a की पावर क्यूब माइनस का 3a। क्या होगा हमारा a की पावर क्यूब माइनस का 3a होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा यदि x की पावर माइनस का 1/x है, मतलब x माइनस का 1/x इज इक्वल टू a है तो x की पावर 4 माइनस का 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमारा होगा यहाँ पर a की पावर 4 प्लस 4a² प्लस का 2। ठीक है, तो इसे आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है यदि x की पावर माइनस x इज इक्वल टू a है तो x की पावर 5 माइनस का 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो होगा हमारा a की पावर 5 प्लस 5a³ प्लस का 5a। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a तो x की पावर 6 माइनस का 1/x की पावर 6 क्या होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है a की पावर 6 प्लस का 6a की पावर 4 प्लस का 9a² प्लस का 2। ठीक है, तो ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए मैं इनको याद करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। वैसे तो आप सॉल्व और इनके मेथड सॉल्व करने का भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं अगली बार जैसे वैसे मैं इन बता रहा हूँ आपको कि इसी में से आएगा। ठीक है, इन्हीं के अंदर से आता है, क्योंकि इनसे घुमा के वो और क्या बना लेगा सवाल। अगर वो वैसे मतलब बना भी सकता है, आपका सवाल बना भी सकता है घुमा के, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि कैसे करके क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आपको इसके लिए सॉल्व करने का मेथड भी आना चाहिए। ओके, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको, वैसे तो मैंने यहाँ पर सब बता दिया आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपको बिल्कुल एक एक चीज अगर समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ आज के लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।